नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक मिथ एक और आया है कि जब तक आप मंदिर में नहीं बैठेंगे या डेली पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आपका इनर वर्क नहीं है या नहीं हो रहा या पॉसिबल ही नहीं है या इनर वर्क नहीं हो रहा तो आगे रियूनियन भी नहीं होगा। ये 101% मिथ है। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं कि आज की वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ। मैरिज इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द सोल मिशन, यानी कि शादी के बिना सोल मिशन अधूरा है, एक और मिथ है। यानी कि जी हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कि कई तरह के मिसकॉन्सेप्शन है, जिसके बारे में मैं पहले भी मिथ्स वाली वीडियोस लेकर आई हूँ। लेकिन ये मिथ इस तरह का है कि शादी जब तक आप दोनों की होगी नहीं ना तो आपका सोल मिशन शुरू नहीं होगा। डिवाइन फेमिनाइन को अपने पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ रेजिलियंस पर फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डिवाइन फेमिनाइन अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल जर्नी में फोकस रह सकती हैं, अपने पर्पस को समझकर आगे अपना प्लान कर सकती हैं और सोसाइटी के लिए भी कुछ नया काम कर सकती हैं। लेकिन पहले अपने लिए करेंगे ना, खुद को जानेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो चलिए, डिवाइन फेमिनाइन का सेल्फ एम्पावरमेंट वाली बात है तो ये सेल्फ डिस्कवरी की बात है। तो सेल्फ अवेयरनेस पहले आनी चाहिए कि नहीं? तो सीधे ही आप सोल मिशन पे लग जाएं या पहले शादी कर लें फिर सोल मिशन, ये कहाँ की समझदारी है? मुझे समझ में नहीं आता। बाकी अगर आप इन्हीं सब बातों में उलझे हुए हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। समझ लीजिए, प्रैक्टिकलिटी के साथ भी समझ लीजिए। अपनी सेल्फ वर्थ को समझना और अपने ऊपर काम करना, यानी कि खुद को प्रायोरिटी देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी पर आपको चलना है, चाहे आगे कुछ भी हो। यस, कुछ भी हो मतलब कुछ भी हो। प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है कि अपनी हॉबीज, अपने स्किल्स और अपने पैशन को एक्सप्लोर करना, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए टाइम इन्वेस्ट करना। टाइम खर्च करना नहीं, इन्वेस्ट करना, वो आगे काम आएगा उसका। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि जो भी डेस्परेशन है ना आपको ट्विन फ्लेम से मिलने की, या एक बार मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अगर यही है मिशन तो फिर क्या मिशन है? ये तो सभी नहीं कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। सो ध्यान दीजिए इन सब बातों का और सेक्सुअलिटी से ऊपर आगे बढ़िए। सेक्सुअलिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये हमारी आइडेंटिटी का सिर्फ एक हिस्सा है और ये हमारी सिर्फ आइडेंटिटी ही नहीं है, एक पार्ट है। तो डिवाइन फेमिनाइन को अपनी सेक्सुअलिटी से ऊपर उठकर अपनी ट्रू एसेंस को समझना होगा। व्हाट इज योर ट्रू एसेंस? क्या क्या कर सकते हैं आप, क्या हैं आप? अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ सेक्सुअलिटी के थ्रू अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप वाकई गोल गोल घूमते चले जाएंगे और परेशान होते रहेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ का क्या और स्पिरिचुअलिटी को समझना क्या फिर इसका मतलब, और सोल मिशन वो तो साइड ही हो गया। तो ये बात है, यानी कि अपनी इमोशनल और मेंटल ग्रोथ पर आपको फोकस हो जाना चाहिए। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि आपको कुछ रीडिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके फी स्ट्रक्चर पता करें। तीसरी बात है, सोशल कॉज के लिए आप सोशल इम्पैक्ट देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप डिवाइन फेमिनाइंस का ये कर्तव्य है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन चाहे मेल हो फीमेल हो, तो डिवाइन फेमिनाइन का एक पर्पस ये है कि अपनी कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए काम करना। कम्युनिटी सोसाइटी अपना धर्म नहीं है कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो नहीं। इंसानियत के लिए काम करना, ह्यूमैनिटेरिज्म इसी को ही कहते हैं। यानी कि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। आपका जन्म इसी वजह से हुआ है। अपने पैरों पर खड़े रहना होगा, आपको होना शुरू कर देना चाहिए अगर नहीं है तो, और अपने टैलेंट को पहचानिए और वर्ल्ड में अपनी कंट्रीब्यूशन दीजिए, अपने काम का कंट्रीब्यूशन दीजिए। ठीक है, चाहे वो छोटा ही हो, वॉलेंटियरिंग काम भी हो सकता है, चैरिटी वर्क हो सकता है, और सोशल इनिशिएटिव भी आप ले सकते हैं, ताकि आपका अपना सोल मिशन समझ में आने लग जाए और फिर पर्टिकुलर निश पता चल जाएगा, फिर आप उस तरफ से काम करते रहिए। आप अवेकन हैं, पर्पस ऑफ अवेकन ट्विन फ्लेम फिर क्या है? ठीक है, आप ट्विन फ्लेम है, अवेकन भी है, तो आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है? वो ये है कि सेल्फ हीलिंग करना और यूनियन के बाद कलेक्टिव हीलिंग और असेंशन में जाना। यूनियन मतलब यूनियन, फर्स्ट आई कांटेक्ट हो गया, यूनियन हो गया। रीयूनियन के लिए आपको कोशिश नहीं करनी है। एक अवेकन ट्विन फ्लेम का रोल अपने मिशन पर बिल्कुल फोकस रहना चाहिए, दीन दुनिया से बिल्कुल अलग, यानी कि हायर कॉन्शियसनेस की तरफ आपको अपने आप से गाइड होना चाहिए, ईश्वर से गाइड होना चाहिए, यानी कि अपनी स्पिरिचुअल मिशन पर ध्यान दें और अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करते हुए दुनिया में चेंज लेकर आए।
दुनिया में चेंज लाना है, हम दुनिया को बदल देंगे, कैसे बदलेंगे जब तक हमने खुद को ही नहीं बदला। तो क्या चक्र एक्सरसाइज करना जरूरी है? बहुत लोग ये भी पूछते हैं। तो मिथ तो हो गए आपके क्लियर, चक्र एक्सरसाइज करना जरूरी है, हाँ जरूरी है, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते हैं, इट्स ओके। लेकिन हार्ट चक्रा और अपर चक्रा पर अगर आप काम करेंगे तो ट्विन फ्लेम जर्नी में और भी ज्यादा हायर पर्पस के लिए आपके लिए अच्छी पॉजिटिव पॉइंट जुड़ता चला जाएगा। अदरवाइज आप रूट चक्र पे उलझे रहेंगे, यानी कि शादी करो, सेक्स करो, बच्चे करो। वो क्या है, रूट चक्र से ही रिलेटेड है, वो चीज जरूरी है, लेकिन वो ही जरूरी है, इन दोनों बातों में अंतर है ना। हार्ट चक्र पर काम कीजिए। हार्ट चक्र के बिना आप एक बिना शर्त प्यार नहीं कर सकते, अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते, फॉरगिवनेस वाली बात को नहीं समझ सकते, कंपैशनेट एनर्जी को नहीं समझ सकते। आप वर्ड्स आपको पता चल गए, अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। उसको फील कब किया, उसको उसके लिए काम कब किया, अंदर ग्रजेस हैं, गुस्सा है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए फिर क्या किया आपने, वो सारी चीजें करनी जरूरी हैं। इसीलिए कह रही हूँ डेली मेडिटेशन, अफर्मेशन और फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस से हार्ट चक्र आपका बैलेंस होता है। ये नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ मंत्र चैंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, इधर गाली दे दी, उधर गाली दे दी, उसको डांट दिया, उसको डांट दिया। अब आता है अपर चक्र। अपर चक्र में आ जाते हैं आपका थ्रोट चक्र, ठीक है, और थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। थ्रोट चक्र को अब आपकी ट्रूथफुलनेस के लिए है, यानी कि आप अपनी सच्चाई खुद से तो बोले। कम्युनिकेशन एंड ऑथेंटिसिटी यही है, यानी कि थ्रोट चक्र पर काम करने से आप डिवाइन फेमिनाइंस अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करना सीख जाती हैं। ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस कर लिया, अच्छा बुरा गंदा जितना भी है, ठीक है, देन ये चक्र आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यानी कि जहां आपने नो कहना ना, वहां आप नो कह सके, इफ बट किंतु परंतु में उलझे ना रहेंगे, अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। इसीलिए जर्नलिंग करना जरूरी है, डायरी राइटिंग करना जरूरी है, इससे कि आप अपने अंदर की एबिलिटी को या जो भी खराब कमियां हैं उनको आप पहचान सकते हैं। सो उसके बाद आ जाता है थर्ड आई चक्र। विजडम और क्लैरिटी का डेवलपमेंट है ये, यानी कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है। थर्ड आई चक्र इंट्यूशन और क्लैरिटी का सोर्स है, जो लाइफ के डिसीजन में आपको मदद करता है। लाइफ का कैसा भी डिसीजन हो, अदर लोगों के साथ भी तो लाइफ के डिसीजन हो सकते हैं ना, तो वो और ट्विन फ्लेम जर्नी का जो पर्पस है उस पर आप पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सो टेक्निक क्या हो सकती है, मेडिटेशन हो सकती है, और मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन, इस तरह की एक्सरसाइजेस हो सकती है रूट चक्र से रिलेटेड, और स्पिरिचुअल रीडिंग्स, कुछ अच्छा पढ़ें बजाय के रील्स को ऊपर नीचे करने के, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड आई क्राउन चक्र पे, यानी कि डिवाइन कनेक्शन डेवलप करना, डिवाइन से कनेक्शन डेवलप करना, यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ना। क्राउन चक्र जो है डिविनिटी को लिए हुआ है, यूनिवर्सल एनर्जी से आपसे कनेक्टेड है। हमारे भीतर ही तो यूनिवर्स है, यानी कि ईगो से परे हो जाना। इस पर काम करने से आप ईगो को छोड़कर अपने सोल मिशन पर फोकस कर पाते हैं, फिर आप किसी को भी कुछ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए साइलेंस मेडिटेशन की जरूरत है, और साथ ही साथ सेवा देना या सर्विसेज करना, जैसे सिखों में कहते हैं कार सेवा करना। तो कोई भी तरह की सेवा आप अपने हाथों के थ्रू कर सके, उससे आपके दिल को वाकई मजबूती मिलती है। हार्ट और ऊपर के जो चक्र है ना, उन पर काम करना आपके इमोशनल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी को लेकर आएगा, और इसी से ही आपकी जो सेक्सुअलिटी है वो और अच्छे हायर मिशन के लिए लगती चली जाएगी। अदरवाइज इसी लूप में आप पड़े रहेंगे कि अरे बिना शादी के तो कुछ हो ही नहीं सकता, शादी करेंगे तभी तो सोल मिशन होगा, दोनों मिल जाएंगे तभी तो होगा। आ रहे ना समझ में, या फिर ऊपर से उड़ गया। देखिए ध्यान दीजिए, इनर वर्क भी आप इनर वर्क का ही हिस्सा है ये भी, ठीक है। सभी कुछ आपको करना है, लेकिन आपके अपने इंट्यूशन जब जो कह रही है, ठीक है। यानी कि आज की वीडियो का कंक्लूजन ये दे देती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन का पर्पस सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ने का नहीं है कि चलो भाई जुड़ जाते शादी कर लेते हैं, बल्कि अपने पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करते हुए दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाना, ये है आपका पर्पस। अपने हायर सेल्फ को समझकर, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हुए और अपने चक्रास को हील करते हुए आपने अपने सोल मिशन पर लगना है। सोल मिशन के लिए कोई ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, हमारा सोल मिशन है, हमने परिवार छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया। बहुत से लोग इस तरह का गाइडेंस भी देते हैं। प्लीज 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 अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को समझिए और बर्बाद मत होने दीजिए। सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ एम्पावरमेंट पे आइए और दुनिया में अपने पर्पस को लेकर आइए। मैं क्या कुछ इस तरह का कर रही हूँ? नहीं ना, मैं भी अपने परिवार में हूँ। अब देखिए, दीना पटेल हैं, सचिता चावला है, कृतिका है, कल्पेश है और सोनिका चोपड़ा,
they are doing their best and performing great work. I'm so proud and satisfied with their endeavors. Actually, I must say they are such a diamond in our society. कभी हार ना मानने वालों में से ये सभी हैं। इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने घर परिवार के लिए लगे हुए हैं और अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बिंदास जी रहे हैं, रियली बिंदास जी रहे हैं, खुद में चेंज लाकर। कैसे? खुद में चेंज लाकर। आप सबको बदलना चाहते हैं, सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, मदर अर्थ का ग्रिड को चेंज करना चाहते हैं। वर्ड्स आपके पास ढेर सारे हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? बेड पे बैठे बैठे रील वो कर रहे हैं। तो फिर देखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप कर क्या रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, आशीर्वाद।